बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शलजम के बेशबहा फ़वाइद बताएंगे। शलजम सेब से 10 गुना ज़्यादा मुफीद है। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तहकीक से मालूम हुआ है कि शलजम ख़ास तौर पर पट्ठों की कमज़ोरी, कमर दर्द, टांगों के दर्द, दिल, जिगर, आँखों, हड्डियों, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करता है, कब्ज़ दूर करता है। शलजम उबाल कर बेसन के साथ गूंद कर रोटी बनाकर खाने से शुगर कंट्रोल करने में मुआविन है, अलबत्ता गंदम छोड़ना होगी। चूँकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, सलाद के तौर पर खाने से पेट भर जाता है, वज़न कम करने वालों का दोस्त है। सबसे अहम बात, शलजम में सेब से 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, यानी सेब में 24%, शलजम में 200%। विटामिन B1 सेब में 7%, शलजम में 29%। विटामिन B6 सेब में 14%, शलजम में 58%। सोडियम सेब में 0% और शलजम में 32%। पोटाशियम सेब में 12 और शलजम में 39%। कैल्शियम सेब में 5 और शलजम में 43%। मैग्नीशियम सेब में 5 और शलजम में 22%। फास्फोरस सेब में 7 और शलजम में 33%, यानी 33%। सिर्फ यही नहीं जनाब, आयरन सेब में 8% और शलजम में 36%। मैंगनीज़ सेब में 6%, शलजम में 42%। कापर सेब में 10, शलजम में 61। जिंक सेब में 2%, शलजम में 21%। सिलीनियम सेब में 0, शलजम में 11%। फाइबर सेब में 9, शलजम में 13%। प्रोटीन सेब में 1%, शलजम में 6%। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सेब दस्तयाब न हो, महंगा हो, तो शलजम मुनासिब कीमत में बआसानी दस्तयाब हो सकता है। अगर सीज़न न हो तो इससे कुदरती सिरका में अचार बनाकर साल भर महफूज रख सकते हैं। रोज़ाना किसी भी नई शक्ल में नया जायका बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मज़ीद क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं? शलजम सलाद, भजिया, सूप, हलवा, कांजी, अचार, कस्टर्ड, चटनी, कबाब, जैम, केक, आइसक्रीम। जी हाँ, आप इससे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी किस्म की मुफीद वीडियोस के साथ हाज़िर होते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।